आप इतिहास की किताबें पढ़ते हैं, राजा रानियों की कहानियां सुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन किताबों के पन्नों में कुछ ऐसा भी छिपा है जो आज तक इंसान की समझ से बाहर है? 5000 साल पुराने शहरों की गलियों से लेकर प्राचीन वैज्ञानिक उपकरणों तक दुनिया में ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनके रहस्य आज भी हवा में तैर रहे हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास की 10 सबसे रहस्यमयी और अनसुलझी पहेलियों की सैर पर। हर रहस्य आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, जहां हर कहानी आपके दिमाग को झकझोर देगी। नंबर 1, रोमन डोडेकाहेड्रॉन। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप रोमन साम्राज्य के खंडहरों में खुदाई कर रहे हैं। तलवारें, सिक्के, बर्तन, ये सब तो आम बात है, लेकिन अचानक आपके हाथ लगता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो न गोल है न चौकोर, बल्कि कुछ ऐसा जिसे देखकर आपका दिमाग चकरा जाए। यह है रोमन डोडेकाहेड्रॉन, 12 सतहों वाला एक रहस्यमयी कांसे का टुकड़ा। इसके हर सतह पर एक गोल छेद है और इसके हर कोने पर छोटे छोटे नुकीले उभार हैं। पहली नजर में ये कोई खिलौना लग सकता है। ये अजीब सी वस्तु रोमन साम्राज्य में मिली थी। यूरोप के अलग अलग हिस्सों में 100 से ज्यादा डोडेकाहेड्रॉन मिल चुके हैं, लेकिन सवाल ये है, ये बने किस लिए? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये कोई मापने का उपकरण था। शायद सैनिक इसका इस्तेमाल दूरियों को मापने के लिए करते थे। कुछ का मानना है कि यह खगोलीय यंत्र था जिससे तारों की स्थिति या मौसम का अंदाजा लगाया जाता था। लेकिन दोस्तों, असली पहेली तो यह है, इतने सारे डोडेकाहेड्रॉन मिलने के बावजूद रोमन साहित्य में इनका जिक्र तक नहीं है। न कोई किताब, न कोई चित्र, न कोई अभिलेख। ऐसा क्यों? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह कोई धार्मिक वस्तु थी, शायद किसी गुप्त अनुष्ठान का हिस्सा। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर यह धार्मिक थी तो इसे इतने बड़े पैमाने पर क्यों बनाया गया? और अगर ये इतना महत्वपूर्ण था तो इसका जिक्र क्यों नहीं मिलता? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये किसी गुप्त समाज की निशानी थी जिसका ज्ञान सिर्फ चुनिंदा लोगों तक सीमित था। सोचिए, क्या ये कोई प्राचीन वैज्ञानिक यंत्र था जिसका रहस्य रोमनों ने जानबूझकर छुपाया, या फिर ये सिर्फ एक सजावटी चीज थी जिसे हम ज्यादा ही गंभीरता से ले रहे हैं? इस डोडेकाहेड्रॉन का सच आज भी इतिहास की गहराइयों में खोया हुआ है। नंबर 2, दमास्कस स्टील। दोस्तों, ये है दमास्कस स्टील, वो तलवारें जो इतनी धारदार थीं कि हवा में उड़ते रेशम के कपड़े को 2 टुकड़ों में काट देती थीं। इतनी मजबूत कि दुश्मन की तलवार को टुकड़े टुकड़े कर देती थीं, और इतनी लचीली कि झुकने के बाद भी अपनी धार नहीं खोती थीं। लेकिन असली रहस्य ये नहीं है कि ये तलवारें कितनी खतरनाक थीं। असली सवाल ये है, इन्हें बनाया कैसे गया? दमास्कस स्टील सिर्फ ताकत की मिसाल नहीं थी, बल्कि लचीलापन इसकी सबसे अनोखी खूबी थी। ये तलवारें झुक सकती थीं, मुड़ सकती थीं, लेकिन इनकी धार कभी खत्म नहीं होती थी। इसी वजह से इन्हें बनाने वाले लोहारों को आम इंसान नहीं, बल्कि जादूगरों जैसा माना जाता था। लेकिन असली रहस्य छिपा है उस प्रक्रिया में जो वक्त के साथ खो गई। आज के आधुनिक वैज्ञानिक इसकी बनावट को समझ नहीं पाए। वो सटीक तापमान, वो खास मिश्रण और वो रहस्यमयी तकनीक आज भी किसी पहेली से कम नहीं। माना जाता है कि इस धातु की जड़ें भारत और मध्य पूर्व में थीं, और सिल्क रूट के जरिए इसकी गूंज पूरी दुनिया तक पहुंची। उस दौर में ये तलवारें सिर्फ युद्ध का औजार नहीं, बल्कि शौर्य और शान का प्रतीक थीं। तकनीक की तमाम प्रगति के बावजूद इंसान आज भी उस गुमशुदा फार्मूले को पूरी तरह से दोहरा नहीं पाया है। शायद यही वजह है कि दमास्कस स्टील को केवल एक धातु नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे रहस्यमय गुत्थियों में से एक माना जाता है। नंबर 3, माया कैलेंडर। मध्य अमेरिका की रहस्यमयी दुनिया में माया सभ्यता। ये वो लोग थे जिन्होंने 1500 साल पहले ऐसा कुछ बनाया जो आज के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देता है। मैं बात कर रहा हूं माया कैलेंडर की। ये कोई साधारण कैलेंडर नहीं था। ये एक ऐसी जटिल प्रणाली थी जो न सिर्फ दिन, महीने और साल बताती थी, बल्कि सूर्य, चांद और ग्रहों की चाल को भी सटीकता से मापती थी। माया कैलेंडर में कई चक्र थे, टजोल्की, हाब और लॉन्ग काउंट। ये इतने सटीक थे कि वैज्ञानिकों का कहना है कि इनकी गणना आज की परमाणु घड़ियों के बराबर थी। सोचिए, पत्थरों और गणनाओं के जरिए माया लोग सैकड़ों साल बाद की खगोलीय घटनाओं का अनुमान लगा सकते थे। लेकिन असली रहस्य ये है, उन्हें ये ज्ञान कहां से मिला? क्या उनके पास कोई ऐसी तकनीक थी जो हम आज तक नहीं समझ पाए? या फिर जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, क्या उन्हें किसी बाहरी सभ्यता ने ये ज्ञान दिया? माया कैलेंडर सिर्फ एक समय नापने का साधन नहीं था, बल्कि यह प्राचीन ज्ञान, खगोल विज्ञान और रहस्य का अद्भुत मेल था। इसे देखकर समझा जा सकता है कि माया सभ्यता सिर्फ मिथक नहीं, बल्कि गणना, तारों की गति और भविष्य की समझ में अपने समय से कहीं आगे थी। नंबर 4, अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस। दोस्तों, अब हम चलते हैं मिस्र की ओर, जहां समुद्र के किनारे खड़ा था एक ऐसा चमत्कार
जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अलेक्जेंड्रिया के लाइट हाउस की। ये कोई साधारण मीनार नहीं थी। ये इतना भव्य और शक्तिशाली था कि रात के अंधेरे में मीलों दूर तक जहाजों को रास्ता दिखाता था। लेकिन सवाल ये है, उस जमाने में बिना बिजली, बिना आधुनिक तकनीक के इतनी शक्तिशाली रोशनी कैसे बनाई गई? कहा जाता है कि ये लाइट हाउस 130 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था। इसके शीर्ष पर एक विशाल दर्पण या लेंस जैसी चीज थी जो सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती थी, और रात में आग की लपटें समुद्र में मीलों दूर तक दिखती थीं। कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि इसमें प्राचीन लेजर जैसी तकनीक थी। सोचिए, 2000 साल पहले ऐसी तकनीक। लेकिन असली पहेली ये है, इसे बनाया कैसे गया और इसका रहस्य क्यों खो गया? जब ये लाइट हाउस भूकंपों की वजह से नष्ट हुआ तो इसके साथ साथ इसकी तकनीक का ज्ञान भी गायब हो गया। कोई लिखित रिकॉर्ड, कोई डिजाइन, कुछ नहीं बचा। क्या ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल था, या फिर इसमें कोई ऐसी तकनीक थी जो उस समय के लिए असाधारण थी? और अगर ये इतना महत्वपूर्ण था तो इसका जिक्र इतिहास में इतना कम क्यों? क्या ये जानबूझकर छुपाया गया? इस लाइट हाउस का रहस्य आज भी हमें हैरान करता है। नंबर 5, होर्युजी मंदिर की लकड़ी। जापान, जहां 7वीं सदी से खड़ा है एक ऐसा मंदिर जो समय की हर परीक्षा में पास हुआ है। दोस्तों, ये है होर्युजी मंदिर, और इसका सबसे बड़ा रहस्य है इसकी लकड़ी। जी हाँ, वो लकड़ी जो 1400 साल बाद भी बिना सड़े, बिना टूटे आज भी उतनी ही मजबूत खड़ी है। लेकिन सवाल ये है, ऐसा कैसे मुमकिन है? आमतौर पर लकड़ी मौसम, कीड़ों और समय की मार से बच नहीं पाती, लेकिन होर्युजी की लकड़ी ने हर चुनौती को हरा दिया। वैज्ञानिकों ने इस लकड़ी का अध्ययन किया और पाया कि इसे चुनने, सुखाने और जोड़ने की तकनीक इतनी उन्नत थी कि ये भूकंप, आंधी और बारिश का सामना कर सकी। लेकिन दोस्तों, उस जमाने में बिना आधुनिक मशीनों के ऐसी तकनीक कैसे संभव थी? क्या ये सिर्फ कारीगरी का कमाल था या फिर कोई गुप्त विज्ञान? कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि जापानी कारीगरों ने खास तरह के पेड़ों की लकड़ी चुनी और उसे विशेष तरीके से तैयार किया, लेकिन इस तकनीक का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। क्या ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चला आ रहा था? और अगर हाँ, तो वो ज्ञान आज कहाँ गया? होर्युजी मंदिर की लकड़ी सिर्फ एक निर्माण सामग्री नहीं, बल्कि प्राचीन इंजीनियरिंग और मानव कौशल का एक जीवित सबूत है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये लकड़ी का चमत्कार था या फिर कोई खोया हुआ विज्ञान? नंबर 6, सिंधु घाटी की सीवर प्रणाली। दोस्तों, अब हम चलते हैं उस सभ्यता की ओर जिसने 5000 साल पहले दुनिया को हैरान कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सिंधु घाटी सभ्यता की, और उनका सबसे बड़ा चमत्कार था उनकी सीवर प्रणाली। सोचिए, उस जमाने में जब दुनिया के ज्यादातर लोग मिट्टी और तालाबों पर निर्भर थे, हड़प्पा के लोग अपने शहरों में ऐसी ड्रेनेज सिस्टम बना रहे थे जो आज के कुछ शहरों को भी शर्मसार कर दें। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के हर घर में पानी की सप्लाई और गंदे पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था थी। नालियां इतनी सटीक थीं कि पानी कभी रुकता नहीं था, और सबसे हैरानी की बात, ये नालियां गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर काम करती थीं, बिना किसी आधुनिक टूल के। लेकिन सवाल ये है, उस जमाने में बिना इंजीनियरिंग डिग्री, बिना मशीनों के इतना परिष्कृत सिस्टम कैसे बनाया गया? इतिहासकार आज भी हैरान हैं कि 5000 साल पहले इतनी उन्नत जल व्यवस्था आखिर कैसे संभव थी, जबकि उसी दौर में दुनिया के कई हिस्से अब भी तालाबों और मिट्टी के कुओं पर निर्भर थे। क्या यह व्यवस्था उनकी दैनिक जरूरत का हिस्सा थी या फिर किसी योजनाबद्ध वैज्ञानिक सोच का परिणाम? सिंधु घाटी की सीवेज प्रणाली केवल गंदगी बहाने का जरिया नहीं थी, बल्कि प्राचीन इंजीनियरिंग, नगर नियोजन और मानव बुद्धि का जीवंत प्रमाण थी। नंबर 7, शिगिर आइडल। साइबेरिया के बर्फीले जंगलों में जहां 1890 में कुछ मजदूर सोना खोज रहे थे, लेकिन उन्हें सोने से भी ज्यादा कीमती चीज मिली, शिगिर आइडल। ये दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की मूर्ति है जो 12000 साल पुरानी है। जी हाँ, पिरामिडों से भी 7000 साल पहले की। इस मूर्ति की ऊंचाई 5 मीटर से ज्यादा थी और इस पर जटिल नक्काशी थी, रहस्यमयी चेहरे, ज्यामितीय पैटर्न और ऐसे चिन्ह जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह साइबेरिया की दलदली मिट्टी की वजह से बची रही, जो इसे समय के साथ संरक्षित करती रही। लेकिन असली पहेली ये है, इसे बनाया किसने और क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि यह धार्मिक मूर्ति थी, शायद आत्माओं या शिकार से जुड़ी। कुछ कहते हैं कि यह कोई प्राचीन कोड था जो उस समय की सभ्यता ने छोड़ा। लेकिन 12000 साल पहले जब लोग गुफाओं में रहते थे, इतनी जटिल कला कैसे बनाई गई? क्या यह सिर्फ कला थी या फिर कोई गुप्त संदेश? इस आइडल का रहस्य आज भी हमें हैरान करता है। नंबर 8, गोसिक सर्कल। जरा सोचिए, आप जर्मनी की एक शांत घाटी में खड़े हैं। चारों तरफ फैली हरियाली के बीच एक गोलाकार आकृति मिट्टी से उभरी नजर आती है। पहली नजर में यह बस किसी पुरानी बस्ती की दीवार लग सकती है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसका रहस्य खोला